अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटे ये आप लोगों की बाग़ उर्दू प्रेप क्लास की बुक है, तो आप लोग भी अपनी प्रेप क्लास की बाग़ उर्दू की बुक ओपन करें, ठीक है। और आज हम करेंगे पेज नंबर 70 आपकी बुक का, ठीक है। तो ये हम पहले देखते हैं, ऊपर है ज़बर, तो इस शक्ल को ज़बर कहते हैं। ये जो है हरफ के ऊपर, किसी भी हरफ के ऊपर ये वाली शक्ल जो होती है, ऐसी छोटी सी लाइन लगाई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़बर कहते हैं। तो अब हम पढ़ के देखते हैं। अलिफ ज़बर बे अब, रे ज़बर बे रब, तो जीम ज़बर बे जब, काफ ज़बर बे कब, गाफ ज़बर रे गर, मीम छोटी है मी गर्मी, नून ज़बर रे नर, मीम छोटी है मी नरमी, सीन ज़बर सर, दाल छोटी है दी सर्दी, दाल ज़बर हिकी बनी धर, रे ते छोटी है ती धरती। तो अलिफ ज़बर ये जो है हरफ के ऊपर आता है। तो जैसे कि लफ्ज़ बनाना हो, अलिफ ज़बर बे अब हमने बनाना था, तो हम इसके ऊपर ज़बर लगाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा अब। तो इसको ये ज़बर है, तो हमने ये भी ध्यान रखना होता है कि किस किस लफ्ज़ को लिखते वक्त हम ज़बर लगा सकते हैं और किस लफ्ज़ को, हर लफ्ज़ के ऊपर नहीं ज़बर लगा सकते। ये किसी किसी लफ्ज़ के ऊपर आती है, जैसे हम नीचे ये इन्होंने आपको बता दिया है, तो इधर तो उन्होंने लगा के बताया कि इसके ऊपर आती है। ये देखें, ये अलिफ या के ऊपर नहीं आती, सीन अलिफ सा के ऊपर ज़बर नहीं आती, लाम अलिफ ला के ऊपर भी, फे अलिफ फ़ा के ऊपर भी, तो गईन अलिफ गा, तो अलिफ ता, इनके ऊपर नहीं ज़बर आती, ठीक है। अब नीचे हम देखते हैं, उन्होंने कुछ ज़बर वाले वर्ड्स हमें लिख के दिए हैं, हरफ लिख के दिए हैं, हम पढ़ के देखते हैं। लफ्ज़ हैं ये कुछ लिखे हुए। काफ ज़बर हिकी बनी टे खट, काफ ज़बर हिकी बनी टे खट, मीम ज़बर ते मत, काफ रे कर खट खट मत कर, सीन ज़बर जीम सज, दाल ज़बर हिकी बनी जीम धज, काफ रे कर जीम अलिफ जा, सज धज कर जा, सीन ज़बर सर, पेरे पर, टेवा टो पे छोटी है पी टोपी, रे हिकी बनी रे ज़बर, काफ हिकी बनी रख, सर पर टोपी रख। तो ये मैंने आपको बता दिए, ये ज़बर वाले वर्ड्स हैं, ये आपने पढ़ के देखनी है। ये सारे लफ्ज़ जो हैं आपको पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पेज नंबर 70 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पेज नंबर 71, ज़ेर। तो ये है किसी हरफ के नीचे इस छोटी सी लकीर को ज़ेर कहते हैं। तो ये जैसे ज़बर है वो लफ्ज़ के ऊपर आती है किसी भी हरफ के ऊपर, और ये जो है नीचे आती है। तो इसको अलिफ मद्दा खे ज़ेर रे आखिर, तो इसमें बोलने में भी फिर पता चलता है कि इसके नीचे ज़ेर आती है आखिर। तो ये देखिए पता चल रहा है ना, ताजिर, तेलिफ ताजीम ज़ेर ताजिर, पेलिफ बार रे ज़ेर शीन बारिश। तो वो जो लफ्ज़ है उसको थोड़ा सा हम ऐसे पढ़ेंगे कि पता चल जाता है कि नीचे ज़ेर आनी है। चिड़िया, चे ज़ेर चिड़, ये लिविया चिड़िया, काफ ज़ेर तेलिफ्ता बे किताब, हेलिफ हाज़ ज़ेर रे हाजिर, काफ ज़ेर सीन अलिफ सा नून किसान, दाल ज़ेर नून दाल ज़ेर नून दिन। तो ये पढ़ने से भी पता चल रहा है हमें कि जब आप लोग पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके नीचे, इनको पढ़ने से पता चलता है कि इनके नीचे ज़ेर आती है। आखिर, ताजिर, बारिश, चिड़िया, किताब, हाजिर, किसान, दिन। तो ये उन्होंने हमें ज़ेर वाले वर्ड्स नीचे दे दिए हैं, हाफिश का लगा के उन्होंने नीचे ज़ेर भी लगा दिए हैं, ठीक है। तो आगे भी उन्होंने कहा है पढ़िए, फ्रिज से पानी ला, फे ज़ेर जीम फ्रिज, सीन बढ़िए से, पे अलिफा नून छोटी यानी पानी, लाम अलिफ ला पानी ला, अलिफ सीन इस, और किताब को मेज़ पर रख दो। ये हमें उन्होंने बता भी दिया हुआ किस किस वर्ड के ऊपर ज़ेर आती है। किसान बोला बारिश किस दिन होगी। तो ये सारे ज़ेर वाले वर्ड्स थे। पहला पेज जो हमने पढ़ा था वो ज़बर वाला था और ये ज़ेर वाला है, ठीक है। अब ये पेज नंबर हमारा 71 हो गया है। तो आगे हम देखते हैं पेज नंबर 72। अब आ गई है पेश। तो किसी हरफ के ऊपर इस मुड़ी हुई लकीर को पेश कहते हैं। ये इस तरह की जो लकीर है, ये वाली इस तरह हम छोटी सी बनाएंगे तो ये क्या है, पेश है। अलिफ पेश नून उन, यह उन्होंने हमें मतलब वर्ड लफ्ज़ दे दिए हैं जो हम पढ़ के देखते हैं। अलिफ पेश नून उन, बे पेश नून बुन, चे पेश नून चुन, सीन पेश नून सुन, अलिफ पेशड़े उड़, मीम पेशड़े मुड़, जिम पेशड़े जुड़, गाफ पेशड़े गुड़। तो ये नीचे उन्होंने पेश वाले सारे जो हैं वो हमें हरफ लिख दिए हैं। अलिफ पेश, बे पेश, पे पेश, ये सारे पेश वाले
जो है हरफ है हमारे पास। आगे उन्होंने पढ़ा है दाल पेश काफ़ी की बनी दुख, सीन पेश काफ़ी की बनी सुख, बेलिफ बा नून टे वाव बांटो, दुख सुख बांटो। बे पेश दाल है की बनी बुध, कावा को, खाफ खेलिफ खा, लाम पेश वालू खालू, अलिफ मद्दा हमजा बढ़िए आए, बुध को खालू आए। मीम ये रे मेरे लिए, बे की बनी अलिफ, लाम पेश वालू भालू, लाम अलिफ ला हमजा बढ़िए लाए। और बेली बाग इन बाग से, पे की बनी वावलाम फूल, चे पेश नून चुन लावा लो चुन लो, बाग से फूल चुन लो। ये आपने बार बार पढ़ के देखना है, ये सारी जो है रीडिंग है आपको आनी चाहिए, बुक से देख के पढ़ना आना चाहिए आपको। पेज नंबर 72 हमारा पेज वाला पेज भी कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट हमारा पेज है पेज नंबर 73। शद, तीन दंदाने वाली इस अलामत को शद कहते हैं। ये इस तरह जो हम वर्ड्स के ऊपर बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, शद कहते हैं। तो ये है टक्कर, तो टे काफ और काफ रे, तो ये है मतलब इनको हम जब जोड़ेंगे, जो वर्ड्स को हम इधर से यहाँ से जो वर्ड्स जुड़ेगा फिर उसको साथ जब तीसरा वर्ड लगेगा तो उसके ऊपर उनको जोड़ने के लिए शद आएगी एक। ठीक है, ये देखें टे काफ और काफ रे, टक्कर, बेलाम और लाम छोटी है बिल्ली, काफ पेश ते कुत, ते लिफ्ता कुत्ता, सीन ज़बर ते सत, तेरे सत्तर। यहाँ पूरा आ गया, फिर यहाँ आदिश काल उन्होंने हमें जोड़ के साथ बताई है। काफ चे कच, चे बढ़िए चे कच्चे, तो ये है, इसको पहले काफ चे पूरा लिखा और फिर काफ और आधा और चे और बढ़िए पूरा लिख के तो फिर ये एक लफ्ज़ बन गया कच्चे। काफ चे, चे लिफ चा कच्चा, बे ज़बर चे बच, चे बढ़िए चे बच्चे, मीम ज़बर चे की बनी मच और चे की बनी और रे का फिर जोड़ा तो क्या बना मच्छर। आगे है ये मीम पेश नून मुन्ना बोला मेरी बिल्ली, अलिफ ज़बर चे की बनी छोटी है अच्छी है, बच्चा बोला अब्बाए, अम्मी बोली लसीरा। ये इनके ऊपर जहाँ जहाँ शद लगाया हुआ है वो उन्होंने बताया हुआ है कि जहाँ से वर्ड्स जुड़ता है वहाँ हम शद लगाएंगे, ऐसे जहाँ से वर्ड जुड़ेगा तो वो उन्होंने लगा के भी बताए हुए। ये भी आपने लिख के भी देखने हैं और आपने इसको ऊपर से देख के आपको पढ़ना भी आना चाहिए। ओके बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 70 तक का हमारा आज का लेक्चर है और ये आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने इसको कंप्लीट कर